गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th की अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के जरिए पढ़ लिया था। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको चीज बताई थी, वो ये थी कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए पढ़ने का मतलब ये था कि हम विद्युत बल रेखाओं के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा गॉस की थ्योरम। अब गॉस की थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या जरूरत थी गॉस की थ्योरम पढ़ने की? तो बेटा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के जरिए पढ़ने के लिए आपने एक रूल पढ़ा था, कूलॉम का नियम। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए पढ़ना है तो आपको गॉस की थ्योरम की आवश्यकता पड़नी है। तो गॉस की प्रमेय और गॉस का प्रूफ, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर आगे चल के गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे और अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे वहां हमने क्या क्या किया था, याद करो। हमने एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी पहले चैप्टर में। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। फिर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे अब मान लो कुछ इस तरह से आ जाए, एक तार आ जाए जो पूरी तरह से आवेशित हो और कहा जाए आपसे कि आर दूरी पर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये कैसे निकलेगा? मान लो एक ठोस गोला हो जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो और कहा जाए कि इससे आर, इसके केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसे निकलेगी? तो ये ऐसी तमाम क्वेश्चंस के लिए हमको गॉस थ्योरम पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले गॉस थ्योरम क्या होती है ये देख लें, फिर गॉस थ्योरम का यूज कैसे करके अलग अलग निकायों के लिए निकालेंगे, उसका अनुप्रयोग क्या है। ये बेटा, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत सॉरी पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से मेरी बात सुनिए। किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे। देखो, ये कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मान लो एक गोला है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ ने आवेश, कितने आवेश को घेर रखा है? क्यू का आवेश को घेर रखा है। तो इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुनो स्टेटमेंट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ये क्या है? गॉस की प्रमेय। ये स्टेटमेंट है। फिर से समझ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई
आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ मानना होगा। मान लिया, माना एक गोला है। अच्छा एक बात और, जैसे आप उसे ये पूछ सकते हो सर गोला ही क्यों माना? बेटा देखो, गोले की पूरी ज्योमेट्री हमें पता है। गोला पहली बात बंद है, आगे चल के देखेंगे क्वेश्चन सरफेस। गोला बंद है और इस गोले की पूरी ज्योमेट्री हमें पता है। माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर तथा केंद्र O है, तथा इसके केंद्र है जिस पर आवेश स्मॉल q क्या है, स्थित है। अब जितना लिखा है उससे एक डायग्राम बनाने का प्रयास करो। आपने कहा एक गोला है, मान लो गोला, उसका केंद्र है O, त्रिज्या है R, और इसी के केंद्र पर क्या स्थित है, आवेश Q। अच्छा, आप इस Q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो। ये बिंदु आवेश है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q के कारण गोले के पृष्ठ पर, ये सरफेस ही तो है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई। याद करो फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ये हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अच्छा, इसकी दिशा बताओ, ये प्लस क्यू है, यहां एक हम परीक्षण आवेश प्लस क्यू 0 रखेंगे तो ये धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये किसकी दिशा आएगी, वेक्टर। कोई दिक्कत? ये क्यों आया देखो फिर से मेरी बात सुनो। ये प्लस क्यू है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले से पृष्ठ से दूर। अब गोले का वक्र पृष्ठ ए बराबर, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। अब सुनो ध्यान से, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, हम जानते हैं हमको तो फाई चाहिए। फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और याद करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब हमें ई पता है, ए पता है, इसमें थीटा कैसे निकलेगा? अब याद करो, यहीं अब एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखो ये एरिया वेक्टर है। अब सुनो, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी सरफेस पर खींचा गया लंब। और याद करो मैंने कहा था अगर सरफेस कर्वी होगी तो उसकी डायरेक्ट हर एक पॉइंट में उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। चलो आओ, अब यहां पॉइंट है, इससे अगर हम लंब खींचेंगे
तो ये एरिया वेक्टर की ही तो डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ए व ई समदिश है, एक ही दिशा में है। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए कैसे मिले? एक दिशा में। फिर से मेरी बात सुनो, क्यों ये ई की डायरेक्शन कैसे निकली? ये प्लस क्यों था? इस पॉइंट पर अगर हमको वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो फार्मूले से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकला। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? अरे ये क्यू, इस पे क्यू 0 चार्ज रखोगे तो प्रतिकर्षित करेगा ना दूर, और धनावेश के चलने की दिशा तो क्षेत्र की दिशा होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकली? इस पॉइंट पर खींचा गया लंब, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आई। इतना नोट करें फिर बताता हूं। चलो अब वैल्यू रखो तो बेटा, फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? cos 0 डिग्री। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1। देखना ध्यान से, ये 4 पाई से गया, ये आर स्क्वायर से गया, बचा कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो लेके आना था। हेंस प्रूव्ड। बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत आता है। गॉस की थ्योरम क्या कहती है? फिर से मेरी बात सुनो। गॉस की थ्योरम कहती है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, या सॉरी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मीन्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए गॉसियन सरफेस, ये तो जो रहने दो, वही अब अगले उसमें ये आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो छोटी है, आसान है, एक बार देखिए। देखने के बाद जहां कहीं प्रॉब्लम है ग्रुप में वो चीज आप सेंड करिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। और एक बार अगर ये चीज समझ में आने लगेगी तो आपको चीजें आसान लगेंगी।